तो शुक्र मनाइए कि गोली बाप को छूकर निकल गई, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाती। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इस समय रहते इसकी बाह पर रुमाल बांधकर खून का बहाव रोक दिया। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं मित्तल साहब, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक्स, मैं चलता हूँ। वैसे ये छोरी है कौन? पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। कलावती जी, कहीं ये आपके रिश्तेदार तो नहीं? ना ना भाई साहब, मैंने भी इसे पहली बार देखा जब ये स्टेज पे गई और डांस कर रही थी। तो फिर ये है कौन? ये जो भी है हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है, हमारे रणवीर की जान जो बचाई है। रणवीर छोरे, तू जानता है इस लड़की को? आई थिंक उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है। जी, ये सोनाली, दिल्ली में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। कमाल है, रणवीर ने अपनी दोस्त को शादी के लिए इनवाइट किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? और वो भी इतनी खास दोस्त जिसने इनके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। नहीं, मुझे रणवीर पर डाउट नहीं करना चाहिए। आखिर इस बीच हमारी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, हो सकता है वो मुझे ये बात बताना ही भूल गए हो। बेटा रणवीर, तुम्हें पता है कि ये लड़की किसके साथ और कहां रुकी है? नहीं बड़े बापू, संगीत में सोनाली से इतनी बात नहीं हो पाई। खैर, जो भी हो, जब तक ये छोरी ठीक नहीं हो जाती, ये छोरी मित्तल सदन में हमारे साथ रहेगी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी भाई साहब। डैड, हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने रणवीर के ऊपर गोली चलाई थी। आप बाहर चलिए प्लीज। चलो ब्रिजेश, आकाश आओ। भाई साहब देख कर, संभल कर। हे राम। अरे ये कहाँ गया? मछली भाभी? मॉम, मॉम, मॉम आप ठीक तो है? मॉम, मॉम उठिए, पानी पानी जल्दी। साहिल, मॉम, मॉम होश में आइए। डैड, सिंधु होश में आओ। पानी। सिंधु, मॉम। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद अपनी देवरानी से बदला लेने के लिए हमारी छोरियों की शादी साहिल और मनन से तय करवानी थी इसने। हाँ। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस दिन हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, वो बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी, और जिस वक्त मैं और रणवीर फंसे, वो बात हमने सिर्फ घर वालों को ही बताई थी, और उसी रात हम पर अटैक हुआ। मैं इसी घर के स्टोर रूम में कैद हो जाती हूँ। अब आप ही बताइए, इस घर के स्टोर रूम की चाबी बाहर वाले के पास कैसे आ सकती है? और तो और इस घर के किस कमरे में मैं अकेले तैयार हो रही हूँ, ये कोई बाहर वाला कैसे जान सकता है? तब भी मुझ पर कोई पत्थर का वार करता है। और सबसे बड़ी बात है बड़े पापा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इतनी आसानी से कोई बाहर वाला इस घर में गन लेकर नहीं आ सकता। फिर भी हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। घर का कोई सदस्य ऐसा क्यों करना चाहेगा? सभी घर की खुशी चाहते हैं, अपने बच्चों का हित चाहते हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन घर के किसी व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष भी तो हो सकता है।
मुझे लगता है सुमन कुछ हद तक ठीक कह रही है। आई डोंट बिलीव दिस भाभी जी। आप भी सुमन की बातों में आ गई। वो हमारे परिवार को कितना जानती है जो हमारी इक्वेशन को समझ सके। इक्वेशंस ना सही, लेकिन सुमन की बात लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। बड़े पापू, आपने एक और बात नोटिस करी होगी कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सुमन और मेरे साथ ही हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली इस शादी से खुश नहीं। और मैं उस इंसान से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि उसको जो करना है वो कर ले। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन के साथ। आई जस्ट डोंट बिलीव इट। बिना किसी प्रूफ के रणवीर तुम हम सब पर डाउट कर रहे हो? नहीं चाचू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। यू टेकिंग मी ऑल रॉन्ग। ये ब्लेम नहीं तो क्या है रणवीर? नहीं चाचू, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस रूठे हुए को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मेरे और रणवीर से जो भी नाराजगी है हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से इस घर से और रणवीर से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे, अगर तेरा डाउट गलत निकला तो फिर जो बड़े पापू चाहेंगे वही होगा भाई। कैसे बताऊं तुम्हें रणवीर कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ बेटा। मेरी जान बसी है तुम में। कैसे समझाऊं तुम्हें कि वो सुमन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। आज अगर वो गोली तुम्हें छू भी जाती ना तो उसी गन से मैं उस मनहूस सुमन को शूट करके खुद मर जाती। और आपके इस बेटे का क्या हुआ जो आपकी इन हरकतों की वजह से जीते जी मर गया? ये क्या है? आपकी हरकतें। आप रो रही किस लिए? आपका निशाना मिस हो गया इसलिए? What do you mean? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी रणवीर? मैंने कब कहा कि आप मुझे मरवाना चाहती? For God's sake, Mom, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि वो इंसान यहां किसे मारने आया था, मुझे या फिर सुमन को? आप जानती है ना उसे? पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे गुंडे को कैसे जानूंगी? मेरा क्या लेना देना उस गुंडे से? एंड बाय द वे, तुम अपनी होने वाली वाइफ के सामने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो अपनी मॉम पर। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अब मुझे लगता है आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ। नहीं सुमन, मैंने कहा ना तुमसे, अब हम दोनों एक हैं। जो बात होगी वो तुम्हारे सामने होगी। बताइए मां, आप जानती थी ना उसे? जवाब दीजिए, वो इंसान यहां किसे मारने आया था, मुझे या फिर सुमन को? How do I know रणवीर? ना मैं उस आदमी को जानती हूँ, ना इस मैटर से मेरा कोई लेना देना है। ये झूठ कह रही हैं आप। संगीत के वक्त आप मुझे बार बार अलर्ट रहने के लिए कह रही थी। इनफैक्ट आपने मुझे स्टेज पर जाने से भी रोका था, याद है आपको? तुम किस बात को किससे जोड़ रहे हो रणवीर? मैं तुम्हें इसलिए अलर्ट कर रही थी क्योंकि सुमन पर अटैक होने के बाद मैं तुम्हें
तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कंसर्न थी, नर्वस थी। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि आज मेरा बेटा मुझसे ये सब कुछ पूछ रहा है। नर्वस थी? सुमन को रूम में लॉक करके आप नर्वस थी ना? You're forgetting, रणवीर, you're forgetting, भूल रहे हो तुम। जब सुमन रूम में लॉक थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ और सबके साथ वहां गार्डन में थी। तो अगर मैं वहां थी तो यहाँ सुमन को मैं कैसे लॉक कर सकती हूँ? छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। क्या हुआ है आपको? रणवीर, हाँ? क्या हुआ? सच कहूं या झूठ? हमेशा की तरह सच। तो सच ये है कि तुम्हारे ये साड़ी पहनने के बाद ये साड़ी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। टॉपिक चेंज करने का तरीका अच्छा है आपका, है ना? देखो सुमन, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हूँ, सो प्लीज हंसना बंद करो। अरे हंसी आ रही है? नहीं आ रही है? ओके हंसो। अरे नहीं हंसो रणवीर, हंस लो, हंस लो। ठीक है। सॉरी। आई विश कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो सुमन। हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो रही है। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं कब इतना हंसी थी। विद योर परमिशन डेट शुरू करें? डेट शुरू करें? चलो। तुम ठीक हो? सुमन, ये तुम्हारा फोन मेरे पास रह गया था।
सुमन, फोन उठाओ ना। हेलो। हेलो, इज दैट सुमन? जी। हाय सुमन, मैं रणवीर मित्तल बोल रहा हूँ। रणवीर मित्तल, वो क्या ना कि मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी आपकी शादी एक बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग लड़के से होने वाली। क्या ये बात सच? जी, शादी की बात तो सच है, पर जो भी आपने लड़के के बारे में सुना है वो गलत है। मतलब? लड़का ना ज्यादा हैंडसम है, ना चार्मिंग है, ना ही ज्यादा गुड लुकिंग है। रियली? हाँ, बस ठीक ठाक सा है। ओहो, that's really sad. But you know what? It's never too late. एक काम करते हैं, एक लड़का आपके सामने बैठे, ट्रस्ट मी, वो भी बहुत चार्मिंग, गुड लुकिंग भी। कोई स्कोप है? जी नहीं, वो क्या है ना, अगर हम एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो बस कर देते हैं। ओ हेलो, तुम कोई सलमान खान नहीं हो जो यहाँ पे कमिटमेंट इशू चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपने खाना खाया? बहुत कम। और आपने? आपने खिलाया ही नहीं।